हेलो गाइस, मैं हूं ब्रबंत सिंह मांडला और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं आर्टिकल्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इंग्लिश ग्रामर। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए एंड द आर द आर्टिकल्स, राइट? सो एन, ए and the are called articles in English grammar. There are two types of articles: definite articles जैसे the, indefinite articles an is used before a vowel or silent h sound as an apple. एक ही साउंड देखें, एप्पल की। एप्पल की जो साउंड है वो क्या है? ए मीन स्वर से आता है। एप्पल अ, ए से आती है। एन एग, एक अंडा, एग EGG। तो ये वावल्स क्या होते हैं? जैसे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम देखें, देयर आर 5 वावल्स: A E I O U। रेस्ट जो रह जाते हैं वो कंसोनेंट में आते हैं, ठीक है? तो हमारे पास वावल और कंसोनेंट, ये दो का हमने ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। वावल्स के साथ हम लगाएंगे एन। जब वावल साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उन वर्ड्स के साथ, उन नाउन्स के साथ हम लगाएंगे एन, और जो कंसोनेंट में आते हैं उनके साथ लगाएंगे ए। तो देखते हैं, जहां पे एन इज यूज्ड बिफोर अ वावल और अ साइलेंट एच साउंड। तो एग, एग को अगर बोलें ए किस में आता है? स्वर में आता है। तो लिखेंगे एन एप्पल ई एग। एग किस में आता है? इसकी अगर वावल साउंड देखें ई की, तो एग। इसकी साउंड देखें एग की, तो क्या है? ए एग। तो एन इसके पीछे आएगा। इनक पार्ट ई से देखें, ई किस में आता है? स्वर में आता है, वावल में आता है। इसलिए बिफोर इसका जो ऑब्जेक्ट, जिसका जो ये नाउन है इनक पार्ट, इसके पीछे एन ऑक्स आ की साउंड देखें प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्स, इसलिए इसका आ। तो ये आएगी साउंड इसकी कौन सी जी? एन इसके पीछे लगेगा बिफोर। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से आ की साउंड है, एन लगेगा। एन ईगल, एन और एच जहां साइलेंट रहता है OUR लगता है आर। तो आ की साउंड जहां प्रोड्यूस होती है इस नोन में, तो लगेंगे एन और। एन एच जहां पे साइलेंट रहता है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो आ की साउंड प्रोड्यूस करता है, मीन स्वर की साउंड प्रोड्यूस करता है। हमारे पास स्वर क्या है? जैसे अ ई उ ए ओ अंग। तो ये हमारे पास कौन से हैं? स्वर। ये स्वर हैं। अब व्यंजन कौन से हैं? क, ख, घ, क, ङ, च, श, ज, च, ञ। जी इस तरह से बाकी वाले जो हैं ये व्यंजन हमारे पास आते हैं। तो देखिए बेटा, आगे हैं एन एरो। एरो क्या है? ए से। एन एलिफेंट, ई एलिफेंट, ए से एलिफेंट। एन एलिफेंट लिखेंगे। तो इनके साथ आता है जो वावल साउंड के हैं उनके पीछे क्या आता है? नाउन के पीछे एन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट। ए जो है वो कंसोनेंट के पीछे आता है। बिफोर यू साउंडेड एज यू एंड बिफोर ओ साउंडेड एज ऊ। एग्जाम्पल्स: आ काइट, के क्या है? जी हमारे पास व्यंजन है के क से। फिर आगे देखें, एक काट, काट। काट को अगर प्रोनाउंस करें तो CART कॉट, क से शुरू हुआ है, इसकी जो साउंड है क से। तो इसके पीछे आएगा ए। मीन जितने भी हमारे पास व्यंजन साउंड से होंगे, कंसोनेंट साउंड्स के होंगे, उनके पीछे ए आएगा।
आ मंकी, आ जुंट, आ यूजफुल थिंक, वन आइड पर्सन, मैन, वन आइड। जब अब देखें ओ जो है ये बावल है, ओ को देखें वन आइड, या जू को देखें, जुंट को देखें। जैसे जुंट, अब हमने जुंट को देखा तो यू जो है ये बावल ऐसे दिखता तो बावल है, इसका पहला जो लेटर है, ठीक है। लेकिन इसकी जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं इकट्ठी वर्ड की, यूंट, यू, तो या कौन सा, या वाला। तो ये या बना इसका, तो या किस में आता है, व्यंजन में आता है, कंसोनेंट में आता है, इसलिए इसके पीछे क्या आएगा, ए। यूजफुल, यूजफुल, तो या आता है, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है किसकी, कंसोनेंट की, इसलिए इसके पीछे आ आएगा, ए। फिर आ वन, ओ एन ई, ओ भी जहाँ पे देखें अगर पहला लेटर है तो ए ई आई ओ जू, तो जे भी बावल आता है। लेकिन इसका अगर हम वन बोलते हैं तो वन, ओ एन ई, वन, व न वन, तो बा, वाह जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो किसकी साउंड है, ये देखने वाली बात है। बा किसकी साउंड है, बा साउंड जो है वो व्यंजन से है, कंसोनेंट से है, इसलिए इसके पीछे ए। जैसे देखें अजूरपियन, यूरोपियन, यूरोपियन इसको बोलेंगे कंट्री, यूरोपियन कंट्री मीन जहां भी जा से हुई साउंड प्रोड्यूस हुई है यूरोपियन की, तो इसके पीछे भी ए। लाउड, ला, लाउड नॉइज, तो इसके पीछे ए। आ यूजफुल, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ वर्म, आ साइकिल, आ क्वार्टर, का, आ यूजफुल, जा, आ डॉग, ढा, डॉग। तो ये हमारे बनते हैं मीन जिनके पीछे साउंड होती है, ठीक है, कंसोनेंट की। चलिए आगे चलते हैं। अब इन आर्ट ये देखें आप, जहाँ पे हमारी जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनको अगर हम अकेले अकेले को इनकी साउंड एक एक लेटर की साउंड प्रोड्यूस करें तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्या, ए जो है वो क्या है, वावल है। वी व्यंजन है, कंसोनेंट है। सी, सा इसका जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सा, सी, सा, तो सा किस में आता है, कंसोनेंट में। डी, डा से हुआ, तो ये व्यंजन मीन कंसोनेंट। ई किस में आ गई, अपने स्वर में मीन बावल में। एफ किस में, ए से जे भी बावल में आ गया। जी, जा, तो जा किस में आ गया, अपना कंसोनेंट में। एच, ए मीन बावल में आ गया। आई को अगर ऐसे अकेले लेटर को बोलें, आई क्या आ गया, आई, आ, तो आ जो है वो कौन सा है, बावल में आता है। ये जा से आ गया, तो जा किस में, व्यंजन में। का किस में, व्यंजन में, कंसोनेंट में। एल ए से बोलेंगे, एल, ए ला एल, तो एल जो है जे किस में आ गया, अपना इसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है किस में आ गई, हमारे जे बावल में आ गई। एम, माँ, जे आ गई इसमें व्यंजन में मीन कंसोनेंट में। एन, ना, जे आ गई। इसी तरह से ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इनका आप एक एक लेटर को अगर प्रोनाउंस करें तो कौन सा बावल है, साउंड जिसकी प्रोड्यूस हो रही है लेटर, और कौन सा ये अलग से, इनको ये देखें पढ़ें फिर आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल्स, एन ए इज एन अल्फ़ाबेट मीन ए जो है, ए अगर हम सिंगल लेटर देखें तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, एन ए, इज एन भी क्या है, जे हमने आर्टिकल है, एन एलिफेंट। एन ए इज एन एलिफेंट, राइट।
आ बी इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए बी, वाह है साउंड इसकी, इसके पीछे हमने जो लगाया वो क्या लगाया, ए लगाया। आ बी इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। तो इंग्लिश ई, इसकी जो इंग्लिश की साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सी साउंड है, बावल साउंड है, इसलिए इसके पीछे एन। ही इज एन MBBS डॉक्टर। तो MBBS डॉक्टर मीन एन लगेगा। एम देखें, एम को अकेले लेटर को अगर हम प्रोनाउंस करें तो आता है MA, तो इसके पीछे क्या लगेगा, ये बावल साउंड प्रोड्यूस करता है इसका लेटर, तो इसलिए आएगा एन। माई ब्रदर इज अ BA, माई ब्रदर इज अ BA, तो ए लेटर लगेगा बिफोर BA, क्योंकि ये जो BA है ये साउंड किसकी प्रोड्यूस कर रहा है, BA मेन साउंड किसकी प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपना बा व्यंजन की, कंसोनेंट की, इसलिए इसके पीछे ए। गोल्ड इज अ मेटल, M मेन किस में है, कंसोनेंट में, इसलिए पीछे आएगा आ। ही हैज मेक अ नॉइज, नॉइज NOISE नॉइज, नॉइज का ना से शुरू हुआ साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है नॉइज वर्ड जो है वो ए, इसलिए लेट अस गो फॉर ए वॉक, बा, तो इसके पीछे एन, ए एंड एन इज यूज्ड एज ईच पर रेट, ये तीनों चीज़ों में आता है। जैसे 100 रुपीज़ आ किलो, हम बोलेंगे 100 रुपीज़ आ किलो, कोई चीज़ का है रेट, मीन द बीट इज़ 100 रुपये आ किलो, ऐसे बोलेंगे। 50 किलोमीटर एन आवर मीन 1 घंटे की जो स्पीड है, जैसे द कार इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एन आवर, राइट। फिर एन एच जो है जहाँ पे साइलेंट रहता है, OR जो हम करते हैं साउंड इसकी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आती है बावल में, इसलिए 80 रुपीज़ आ लीटर, 80 रुपीज़ आ लीटर। 100 रुपी नोट, 1000 रुपीज़ आ मिलियन पीपल, तो इस तरह से AN का जहाँ पे प्रयोग हुआ ईच पर और रेट के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल्स। एज अ जनरल रूल अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर शुड एन आर्टिकल प्लेस्ड बिफोर इट, इसके पीछे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। एज अ जनरल रूल अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर शुड हैव एन आर्टिकल प्लेस्ड बिफोर इट। एंड आई सा ए कैट इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट देखिए जो इनकरेक्ट है, अब कैसे इसको करेक्ट करके, आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट, देखिए स्ट्रीट जो है जो नाउन है ये कॉमन में है स्ट्रीट, ठीक है, इसके पीछे लगेगा द स्ट्रीट। फिर आ कैट आप दे सकते हैं यदि आपने एक कैट को मीन एक नंबर को सिंगुलर नंबर के साथ दिया है तो। आई सा द कैट, तीसरे वाक्य में देखें, आई सा द कैट मीन पूरी जो जाति कैट की है, जितनी भी बिल्लियाँ हैं उनको ये द रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो द आर्टिकल जहाँ इसके पीछे आएगा जब हम इसको पूरी को संबोधित करते हैं, पूरी बिल्लियाँ जो हैं, ठीक है। ऑल द कैट्स इन द वर्ल्ड आप बोल सकते हैं, राइट। आई सा द कैट इन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के पीछे भी सा है स्ट्रीट, तो एक ये भी आ गया नाउन के पीछे, तो ये दोनों आगे वाले करेक्ट हैं और पीछे वाला जो, अच्छा। द इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस टू शो सम सर्टन थिंग्स, टू शो सम डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आई हैव बॉट आ बुक, आई हैव बॉट आ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, तो आ बुक लगाया हमने, जब इसी बुक को आगे हम कर रहे हैं, द बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर माई किड,
ये किताब मेरे बच्चे के लिए बड़ी लाभदायक है। तो द बुक का जहाँ मतलब हो गया, जहाँ हमने आई बाट आ बुक मीन एक पार्टिकुलर बुक, एक सिंगुलर नाउन में, राइट, बुक सिंगुलर नाउन में आ गया, तो आ बुक लिखा, राइट, काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए जैसे हमने दिया प्लूरल फॉर्म में द बुक द इसलिए यूज किया क्योंकि ये पूरी बुक्स, जितनी भी बुक्स इन द वर्ल्ड हैं, उनके लिए ये रिप्रेजेंट करता है जब लिखते हैं हम इसके लिए द, राइट। ही गेव मी अ पेन, अब पेन सिंगुलर या काउंट नंबर में आ गया, काउंटेबल नाउन में आ गया, पेन काउंटेबल नाउन में, तो इसके पीछे ए लगा। फिर इसी को हम आगे लिखते हैं, ही गिव मी अ पेन, आई लाइक द पेन वेरी मच, आई लाइक द पेन मीन पूरी पेन जाति को जो संबोधित करता है, बताता है, तो सारे इसमें पेन आ जाते हैं। द पेन मीन द ऑल द पेन्स, ठीक है। आई लाइक द पेन वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल्स, ही इज़ द मैन हु बीट मी, मीन इसमें आती है जैसे हमारे पास वही पीछे वाला आर्टिकल द मैन, तो पूरी मानव जाति के लिए ऑल द मैन, ठीक है। द इसके लिए करते हैं द मैन, ही इज़ द मैन हु बीट मी, हु बीट मी जे पीछे प्रीपोजिशंस में भी उसमें आता है रिलेटिव क्लाज में, तो इसका आगे आपको बताएंगे जाके। फिर आगे आता है द इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव फ्रेज अ क्लाज, द जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज या एक एडजेक्टिव क्लाज के पीछे लगता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाक्य लें, द मैन विद अ लॉन्ग नोज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, विद अ लॉन्ग नोज, मैन क्या है, नाउन है, और इसके पीछे क्या आएगा, द, राइट। द मैन विद द लॉन्ग नोज, विद द लॉन्ग नोज हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, और मैन हो गया नाउन, और इसके पहले लगा हमने द मैन, मीन द इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव फ्रेज अ क्लास। दूसरा वाक्य देखें, द मैन हु हैज ए लॉन्ग नोज, एडजेक्टिव जी क्लॉज आ गई, जी आगे एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। फिर तीसरे में चलते हैं, द टी ऑन द टेबल, एडजेक्टिव फ्रेज आ गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे कहते हैं, ऑन से स्टार्ट हुआ है, ऑन द टेबल, तो ये फ्रेज है, ऑन द टेबल एक फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑन द टेबल, द टी ऑन द टेबल। इस तरह से देखें, द टी, अब द इसके पीछे लगाया टी के आर्टिकल, और टी जो है जी हमारे पास है नाउन, बीच इज ऑन द टेबल एडजेक्टिव फ्रेज। द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, विद लॉन्ग हेयर, और गर्ल नाउन है। द गर्ल हु हैज़ लॉन्ग हेयर एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये जहाँ पे आता है आपका दा, कहाँ कहाँ लगता है आपका, राइट। फिर आगे दा को देखें और ये कहाँ आता है, दा इज यूज्ड विद एन ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे आ गया द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, इनके साथ आएगा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो हैं इनके पीछे भी दा लगेगा, राइट। द इज आल्सो यूज्ड व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, द लीड ऑफ द वकट, द पीपल ऑफ जम्मू। इस तरह से भी आता है, नाउन प्लस नाउन में आता है, ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। जैसे आ गया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, राइट। इसके बाद आता है द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे द बेस्ट, द नोबलेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एटसेट्रा, राइट। इनके साथ भी द पहले लगता है। द इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्रीज व्हेन इट इज रेफर्स टू अ ग्रुप, जब एक ग्रुप के साथ हो तो, जैसे अ ब्लाइंड मैन,
अ ब्लाइंड मैन मीन एक अकेला आदमी, एक अंधा आदमी, तो उसके लिए लगाएंगे ए। फिर लिखेंगे द ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन ऑल ब्लाइंड पीपल, जितने भी अंधे लोग हैं उनके साथ क्या लगेगा, वो पूरे ब्लाइंड, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, ऑल ब्लाइंड पीपल, उनके लिए उपयोग होगा द। देखिए जहां डिफरेंस समझने का अंतर क्या है। अ ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मीन ऑल ब्लाइंड पीपल। अ पुअर मैन, द पुअर मीन ऑल पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं, मीन पुअर जो जहाँ है, जो पूरी जो जितने भी समुदाय है, लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पुअर हैं, निर्धन हैं, उनके लिए तो इसके पीछे द आएगा। द रिच आर रिस्पेक्टेड जैसे आ गया, द पुअर आर निगलेक्टेड, राइट। इसके बाद चलें अगली स्लाइड पे। आर्टिकल्स, द इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आता है। द मोर ही गेट्स, जितना उसे ज़्यादा प्राप्त हुआ। द मोर ही वांट्स, उतना ही उसे ज़्यादा चाहिए। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितना ऊपर जाओगे उतनी ही ठंड होगी। ये आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी, हायर, मोर, ठीक है। आगे आता है द इज यूज्ड विद यूनिक, द यूनिक थिंग्स, विद द यूनिक थिंग्स, मीन जो यूनिक थिंग्स हो उनके पहले भी क्या लगता है, द लगता है। द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, एटसेट्रा। द इज यूज्ड बिफोर द रिवर्स, जैसे द गंगा, द जमुना, द गोदावरी। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशियंस, कैनाल्स, सीज, गल्फ्स एंड स्टेट्स, द इंडियन ओशन, द अरबियन सी, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं द इज यूज्ड बिफोर द माउंटेन रेंजेस, जैसे आ गया द हिमालयस, द विंध्यास। द इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन पीपल आर नेशन इज अंडरस्टूड बट ओमिटेड व्हेन लैंग्वेज इज अंडरस्टूड, जैसे द इंग्लिश, द इंडियंस, द फ्रेंच। द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, राइट। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच, द पुअर। बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून, द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पंजाब केसरी, एटसेट्रा। फिर हम द को करते हैं बिफोर द हाली बुक्स आर ग्रेट बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके पीछे भी, हाली बुक्स के पीछे भी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये आता है। मीन समय के जो पार्ट्स होते हैं दिन के, उनके पीछे भी द, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, जैसे पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कोई ले लो, द किचन पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग है, द गार्डन पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग है, द बेडरूम, द ऑफिस, द क्लासरूम, जैसे आप स्कूल की बिल्डिंग में होते हो तो आपके क्लासरूम होते हैं, ऑफिस होता है। द इज यूज्ड बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे द गिटार, द फ्लूट, और कोई भी ले लो। द इज यूज्ड बिफोर साइंटिफिक डिस्कवरीज, जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी हो गया रेडियो, द कंप्यूटर, द मोबाइल, एटसेट्रा। द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शंस, जैसे डायरेक्शंस हैं चार दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हमको इनके पीछे क्या लिखते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। द इज यूज्ड बिफोर द यूनाइटेड कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड कंट्रीज क्या हैं, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, द यूके, द यूएसए, राइट। इस तरह से आगे चलते हैं। अब आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। आपने भी अंदाज़ा लगाना है क्या लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। आई हियर्ड डैश लाउड नॉइज इन डैश नेक्स्ट हाउस। देखिए लाउड को देखें पहले, ला से शुरू हुआ है, इसलिए जहाँ क्या आएगा, ए। आई हियर्ड आ, ए लाउड नॉइज इन। नेक्स्ट जो है
जी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो हमने जो पढ़ा है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री जो भी आती हैं, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, तो इस तरह से जो नेक्स्ट है ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ठीक है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने पीछे पढ़ा रूल में द आएगा इसके पीछे, इसलिए आया आई हियर्ड अ लाउड नॉइज इन द नेक्स्ट हाउस। चलिए, इनक इज अ यूजफुल आर्टिकल। अब वो जो देखना है हमने यूजफुल, तो या से होता है, या किस में आता है, कंसोनेंट में, और कंसोनेंट में हमें पता है क्या लगना है, ए। तो यहां आएगा इनक इज अ यूजफुल आर्टिकल, ए लगा जहां। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी देखें, यूनिवर्सिटी, जू तो जहां ऐसे लगता है, यू को अगर देखें तो जू हमने पढ़ा कि बावल ए, ई, आई, ओ, जू, तो जू बावल है भाई। जब यूनिवर्सिटी को हम बोलेंगे तो इसका या किस में आता है, कंसोनेंट में आता है, इसलिए इसके पीछे आएगा ए। हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जेस्टरडे आई सा, चौथे में चले, जेस्टरडे आई सा या यूरोपियन। अब इसको बोलेंगे, ई तो बावल है लेकिन जब इकट्ठा बोलें यूरोपियन, तो या से शुरू होता है, या किस में आता है, व्यंजन में, व्यंजन मीन कंसोनेंट में, इसके पीछे क्या आएगा, ए। ऑन एन एलिफेंट, अब एलिफेंट को बोलें एलिफेंट, ए से, तो ए किस में आता है, बावल में, इसलिए इसके पीछे एन। चलिए फिफ्थ में चलें, ही गेव मी आ 1 रुपी नोट। ए भरेंगे, क्यों, वन को अगर बोलें, ओ तो ऐसे बावल है लेकिन जब वन को बोलते हैं तो वन, भा किस में आता है, मैंने पहले आपको बताया व्यंजन में आता है, व्यंजन मीन कंसोनेंट है, इसलिए इसके पीछे क्या आएगा, कंसोनेंट के साथ ए, बावल के साथ जिसकी बावल साउंड होगी उसके साथ क्या आएगा, एन, राइट। हैव यू हियर्ड रामायणा, तो हैव यू हियर्ड रामायणा, हमने देखा है कि जितनी भी ग्रेड बुक्स हैं, हाली बुक्स हैं, उनके पीछे क्या लगता है, दा लगता है, तो इसलिए जहां क्या आएगा, दा। हैव यू हियर्ड द रामायणा, राइट। ही वॉज स्टक बाई एन एरो, एन लगेगा, क्यों, ए, एरो को बोलें आप साउंड करें तो ये बावल साउंड प्रोड्यूस करता है। एरो जो वर्ड है ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एरो, ए किस में, बावल में, तो इसके पीछे आएगा एन। द गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर। द गंगा, हमने ये भी पीछे रूल में देखा कि जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, गल्फ्स हैं, स्टेट्स हैं, जलडमरू हैं, उनके पीछे भी क्या लगता है, दा। तो इसलिए लिखेंगे द गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर। आ जहां क्यों लगाया, क्योंकि जहां स्केयर्ड जो है वो सा से शुरू होता है, कंसोनेंट है, राइट। मीन लॉजिक का पता होना चाहिए, जब भी आप इसको पढ़ें तो लॉजिक के साथ जो भी आप आर्टिकल भरें वो उसका लॉजिक होना चाहिए। ही ड्राइव्स a motor car at uniform speed. Uniform. He drives a motor car at a uniform speed. मीन आपने देखना है कि ब्लैंक जो जगह है उसके आगे का जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट। जैसे कोई ग्रेट बिल्डिंग्स हो, उनके साथ भी हमने पीछे रूल में दिया, तो क्या आता है, ताज नहीं आएगा, ए ताज नहीं आएगा, आएगा दा ताज। अब अगर इसका देखें ताज, तो ये ता में आता है, मीन अगर देखें उसको उस तरह से तो ये कंसोनेंट में आता है, इसका मतलब ए लगना चाहिए, नहीं, हमने रूल में दिया कि जो ग्रेट बिल्डिंग्स हैं उनके पीछे भी दा लगेगा।
आगे आता है बाइबल इज स्केयर्ड बुक ऑफ डैश क्रिश्चियंस। मीन बाइबल कोई ग्रेट बुक्स हैं, पहले बताया हॉली बुक्स हैं, उनके पीछे क्या लगेगा द बाइबल इज आ स्केयर्ड बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन के लिए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, जी आता है ऐसे, राइट। हिज फादर इज MLA, भाई जहां M को बोलें A से आता है, M को बोलें अगर सिंगल लेटर को तो इसकी जो साउंड है वो M से आती है। M का मतलब AM, M A की साउंड। तो जहां लिखेंगे हिज फादर इज एन, AN MLA। फिर आगे आता है शी इज ऑनेस्ट लेडी, ऑनेस्ट H जहां साइलेंट है और ऑनेस्ट आ की आवाज निकलती है साउंड, ऑनेस्ट लेडी। तो ये साउंड किसकी है बावल की, ऑनेस्ट में बावल साउंड है इसलिए आया एन ऑनेस्ट लेडी। तो बावल में हम क्या लगाते हैं पीछे एन, शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। फिर आगे देखें यूनिक थिंग्स जैसे अर्थ आ गई, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यूनिक है अर्थ, इसलिए यूनिक के पहले हमने क्या लगाया पीछे रूल में लिखा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के गिर्द घूमती है। फिर हमने पहले ही लिखा था शुरू में एप्पल, ठीक है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल, एप्पल में साउंड किसकी है आप देखें बावल की साउंड है, एप्पल ए एप्पल, इसलिए इसका क्या आएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फिर आगे आता है 16 में हमने देखा कि माउंटेन रेंजेस जितने भी हैं उनके साथ हमने द आपको पीछे रूल में बताया, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हमने डायरेक्शन के लिए भी बताया द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो इसलिए द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, राइट। डू नॉट मेक a noise, right? I am in hurry, हा हरी बोलें तो इन a hurry। नेक्स्ट चलते हैं द डंकी इज बीस्ट ऑफ बर्डन, आधा a donkey ढा, a donkey is the beast of burden, right? द अर्थ यूनिक है अर्थ, इसलिए द अर्थ इज आ प्लैनेट, पा प्लैनेट, प्लैनेट को बोलें पा, तो किस में आता है कंसोनेंट, इसके पीछे ए। इसी तरह से इट इज द सेम बुक विच यू गेव हर, द सेम बुक विच यू गेव हर ऑलरेडी फैमिलियर है उसके बारे में, तो हम देते हैं, ठीक है, जहां पे द सेम बुक। इट वॉज आ यूनिक एक्सपीरियंस, आ जा से बनता है, यूनिक का बोलें साउंड, यूनिक की साउंड बोलें तो क्या है यूनिक या, तो इसलिए इसके पीछे आएगा जे कंसोनेंट में आता है। तो इट वॉज आ यूनिक एक्सपीरियंस टू क्रॉस द रेलवे जहां आएगा रेलवे टनल, द रेलवे टनल। फिर नदियों के साथ भी हम जोड़ते हैं, क्या हमने पढ़ा पीछे, ठीक है, द गंगाज, द ब्रह्मपुत्राज, द गोदावरीज, द झेलम्स, द तबी। तो हम लिखेंगे द झेलम फ्लोज थ्रू कश्मीर, झेलम कश्मीर से बहती है। क्लॉथ इज सोल्ड बाई अ मीटर, बाई द मीटर, ठीक है, ये देखना आपको कि मीटर मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर। ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, जहां एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो करेंगे ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
द शेक्सपियर, कंपैरिजन हुआ। इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच। इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाई वॉच। तो आपने जो जहां समझा कि वावल साउंड, कंसोनेंट साउंड, जो नाउन्स हमारे पास हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके पीछे आपने देखा क्या क्या लगाना है, और जो रूल्स आपको पीछे बताए उसी के मुताबिक आपने जहाँ इसको करना है। वेरी इजी टॉपिक है, ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़ें और सीखें। दैट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। Thanks for watching. Please do like, share this video, subscribe our channel, and have a good day.